हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो में हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। इसमें हमने कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया है, हमने खुद से कोई क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं किया है। क्वेश्चन आपका होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके लव रिलेशन से रिलेटेड या आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ या कोई भी अदर क्वेश्चन जो भी आपके मन में हो। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक से ज़्यादा मत पूछिएगा और हम यहाँ पे उसका आंसर निकालेंगे यस या नो में। वैसे तो मेरा मानना है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं होता, क्योंकि हमारी खुद की एनर्जी चेंज होती है, हमारी सिचुएशन, हमारी कंडीशन चेंज होती है, हमारा मूड भी चेंज होता है। लेकिन फिर भी कई बार हमें लगता है कि हाँ या ना में हमें कोई जवाब मिल जाए, तो हम यस और नो में आपका आंसर देखेंगे आपके क्वेश्चन का। और उसके बाद हम एक लाइटली आउटकम देखेंगे कि आपने जो क्वेश्चन हमसे पूछा था, जिसका येस या नो में आंसर निकला है, तो आगे उसकी प्रोग्रेस क्या हो सकती है, आगे उसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो पायल हैं, नेल पेंट रख दिए हैं मैंने। एक तो ये, वैसे तो ये ऑरेंज है लेकिन ये येलो लग रहा है इसमें, और एक ग्रीन है। तो आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए। 5 सेकंड तक आप कंसंट्रेट कीजिए अपने क्वेश्चन पर, और उसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देती है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने येलो पायल चूज़ किया था उनका आंसर देखते हैं। उनके लिए कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो आपका कार्ड कहता है कि आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है यस। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपका सवाल जिस टॉपिक से भी रिलेटेड था, लाइटली आउटकम उसका क्या हो सकता है और उसमें आगे किस तरह की कोई प्रोग्रेस आपको नज़र आ सकती है, या उसके आगे क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं। शायद आपको कार्ड ठीक से नज़र आ रहे हो। यस। तो फ्रेंड्स, आपके कार्ड निकले हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड और पेज ऑफ पेंटिकल। आपके लाइफ में अगर आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप को लेके था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर काफ़ी प्रॉब्लम में थे। किसी की बातें आपका दिल दुखा गई हैं, बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम में रहे हैं, और कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। तो थर्ड पार्टी हमेशा कोई व्यक्ति नहीं होता है, कभी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई कंडीशन भी हो सकती है। किसी वजह से आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना बैठना, एक दूसरे को ना समझना, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप को लेके अगर आप किसी भी तरह के दुख में थे, ग्रीफ में थे, तो आप उससे बाहर आ रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आप आगे जाएंगे। आप में से कुछ लोग जो कि अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे थे और प्रॉब्लम में चल रहे थे, तो आपको बैठ के बात करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे जाएगा, आपको कमिटमेंट मिलेगी। और जो लोग मैरिड हैं, उनकी लाइफ में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी उस प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए कोई बिग परचेस कर सकते हैं, कोई ज़मीन जायदाद की डील कर सकते हैं। घर में भी कुछ मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है, आप ट्रैवल करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर राशियाँ आप देखें, तो इसमें राशियाँ जो हैं वो 12 की 12 राशियाँ हैं, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड आया है। फिर भी हम आपको राशियाँ बता देते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और जो बर्ड का कार्ड है वो 12 राशियाँ होती हैं उसमें, लेकिन फिर भी उसमें जो 4 राशियाँ उभर कर आई हैं वो है टॉरस, लियो और स्कॉर्पियन और एक्वेरियस। तो ये राशियाँ इसमें मेन उभर कर आई हैं, इसमें से कोई भी राशि आपकी हो सकती है। अगर आपका क्वेश्चन फाइनेंस को लेकर था, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई पार्टनरशिप थी जो टूट गई, या आपको कोई बहुत भारी लॉस हुआ है, या आपका जॉबलेस की कंडीशन में भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी जॉब छूट गई हो, या आपका बिजनेस था जिसमें आप स्टक थे, आपको नुकसान हो रहा था, उसमें किसी तरह की कोई प्रोग्रेस अगर नहीं हो रही थी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है,
आपके पास्ट में किए गए मेहनत, आपकी हार्डशिप इस वक्त आपका रंग लाएगी और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अगर कुछ आप में से कुछ लोग मुझे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज करते हुए भी दिख रहे हैं, जैसे कुछ लोग एक्सेल, टैली, कुछ इस तरह का कोर्स करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों को डेफिनेटली सीखेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में भी हो सकते हैं, फार्मिंग में भी हो सकते हैं। तो आपका काम जो है अब वो सक्सेस की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। और अगर आपका क्वेश्चन हेल्थ से था तो मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आप में से कुछ लोगों की हार्ट सर्जरी हो सकती है। आप उस तरह इसकी एक मेजर डिफ़िकल्टी से गुजरे हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में हो सकते हैं, ट्रॉमा में हो सकते हैं, किसी न किसी तरह की कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कुछ दुख तकलीफ में आप थे, तो अब आप उससे बाहर निकल रहे हैं। आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। कुछ लोग जिम ज्वाइन करने वाले हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा मुझे आपका लग रहा है। पाइल नंबर 1 काफ़ी अच्छा आपके कार्ड आए हैं। पास्ट जो था वो बीत गया। पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हमें प्रेजेंट और फ्यूचर को देखना चाहिए कि हमारा प्रेजेंट कैसा है। प्रेजेंट में हमें कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारा फ्यूचर जो है वो आगे बढ़ता है। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये रीडिंग थी पाइल नंबर 1 की। उनके क्वेश्चन को मुझे नहीं मालूम आपने क्वेश्चन क्या किया था। जो आपका क्वेश्चन था वो आंसर था यस, और लाइटली आउटकम है कि आपका फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट होने वाला है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन नेल पेंट चुना है उनके आंसर का यूनिवर्स क्या, उनके क्वेश्चन का यूनिवर्स क्या आंसर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 यानी कि ग्रीन नेल पेंट चूज़ किया था, उन्होंने जो क्वेश्चन डिवाइन से किया था उसके लिए कार्ड निकला है, हम देख लेते हैं। ओके, अगेन द हाई प्रिस्टेस का कार्ड निकला है। तो आपने जो क्वेश्चन डिवाइन से पूछा था उसका आंसर है यस। तो अब हम देख लेते हैं कि आपका एक लाइटली आउटकम क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही कार्ड जो था वो पाइल नंबर 1 में भी निकला था और जो आंसर था वो यस था। तो हम देख लेते हैं कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका लाइटली आउटकम क्या है और उसके क्या कार्ड निकलते हैं। तो आपका पहला कार्ड है, आई होप आपको ठीक से नज़र आया हो, थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम है ज़रा। 5 ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ड। तो फ्रेंड्स, आपने जो भी क्वेश्चन यूनिवर्स से किया था उसका आंसर ये है कि पास्ट में आप ज़रूर उस चीज़ को लेके प्रॉब्लम में रहे होंगे, आपने कुछ खोया होगा, लेकिन आपका प्रेजेंट और फ्यूचर उस क्वेश्चन को लेके बहुत अच्छा है। अगर आपका क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड था तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। आपके किसी रिश्ते में ब्रेकअप या सेपरेशन की कंडीशन थी। आप में से कुछ लोग किसी अपने को खो भी सकते हैं। तो आप एक लोनलीनेस, एक अकेलापन महसूस कर रहे थे, एक ग्रीफ, एक दुख की कंडीशन में आप थे। तो आपके आगे के कार्ड कहते हैं कि अब आप उस कंडीशन से बाहर आ रहे हैं। किसी एनर्जेटिक पर्सन से आप मिल सकते हैं, किसी यंग एनर्जी से आप मिल सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान भी कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। और जो हार्डशिप आप अपने रिलेशनशिप को लेके देख चुके हैं उसमें अब आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी तो अब आपको कमिटमेंट भी मिल सकती है। आगे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आप अकेले थे, आपका कोई रिलेशन पहले ख़त्म हो चुका है, आप उसको पूरी तरह से क्लोज़ कर चुके हैं, तो आपके कार्ड कहते हैं कि आप एक नए रिलेशन में जाने के लिए तैयार हैं। तो आप जिस भी रिलेशनशिप में जाएंगे वो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा होगा, आपकी लाइफ को खुशियों से भरेगा और आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और अगर आपका क्वेश्चन फाइनेंस से जुड़ा था तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी लॉस उठा चुके हैं, या फिर कुछ एक ऐसी कंडीशन जिसमें आदमी को कुछ समझ में ना आए, तकलीफ़ में हो, क्या करें।
अच्छा या बुरा कुछ जैसे समझने की कंडीशन नहीं, आपका काम में आप स्टक थे, आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा था, तो अब आप अपने काम को लेके, अपनी जॉब, अपने बिजनेस को लेके काफ़ी एनर्जी में रहने वाले हैं और आपको 100% सक्सेस मिलेगी। और आप ट्रैवल तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, इस तरह का आपका कोई जॉब है, तो आपको किसी डील के लिए जा रहे हैं तो आपको 100% वो डील मिलेगी। तो आपके फाइनेंस जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। कुछ फैमिली में भी आपके फैमिली में कुछ अच्छा हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फैमिली में पैसों से लेकर कुछ आपके अगर मामले पास्ट में अड़े हुए थे, तो वो मुझे अब इस समय सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। द वर्ड का कार्ड है, चेंजेस आते हैं। चेंजेस हमेशा अच्छे नहीं होते और हमेशा बुरे भी नहीं होते, लेकिन याद रखिए कि अगर आप आगे तरक्की चाहते हैं और चेंजेस आते हैं तो उनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती हैं, तो आप उन जिम्मेदारियों को उठाने के लिए भी आप तैयार रहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हेल्थ को लेके आपकी कोई प्रॉब्लम थी, हेल्थ को लेके आपका कोई क्वेश्चन था, तो वो भी ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ भी रिकवरी की तरफ जा रही है, आपकी हेल्थ अच्छी रह रही है और आप अपने मेंटल कंडीशन आपकी और फिज़िकल कंडीशन दोनों में ही आप एनर्जी फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग पायल नंबर 2 की। तो हमने पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2 की रीडिंग करी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसको देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।